हेलो एवरीवन। बेटा पिछली वीडियो में हमने अपना आपको पता ही है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है और उसके मैं ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों ने यहां तक 5 पार्ट्स को आई थिंक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीख लिया था कि हम 1 डायमेंशनल सिस्टम, 2 डायमेंशनल सिस्टम, 3 डायमेंशनल सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट रहती है और उसके अंदर हम किसी पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं। और मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को एज ए होमवर्क के लिए छोड़ दिए थे, तो कुछ बच्चे सिंसियरली काम कर रहे हैं। यहाँ मैं नाम लेना चाहूँगा आदित्य एंड सिया ने आंसर दिया इन चीज़ों का कि इन जो पॉइंट्स मैंने कहे थे कि जो रिमेनिंग पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप लोग रिप्लाई में देख भी सकते हैं, उन बच्चों ने आंसर सही दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया और मैंने भी उन बच्चों को रिप्लाई दिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जैसे आप लोग चीज़ों को सीखते हो और कमेंट करते हो और नेक्स्ट वीडियो को मैं और परफेक्शन से लेके आ पाता हूँ आप लोगों के लिए। तो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन जो अपना इतना अच्छे से इन चीज़ों को सीख रहे हैं। और इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो पॉइंट अपने पास बचे थे कि हाउ कैन वी लोकेट ए पॉइंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को हम लोकेट कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया इन वीडियोज़ के अंदर। तो हम 1 बाय 1 करके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ टाइम बचता है रिमेनिंग इस वीडियो के लिए, तो उसमें हम नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेंथ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे हमें 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर एरिया एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे हमें 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। बाय एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों हमें उस टॉपिक की भी नीड है जो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही पार्ट है वो, कि लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट एंड सरफेस एलिमेंट क्यों हमें रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक्स वाई जेड पे हम लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इन जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बचे हुए हैं उन कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां मैंने डायग्राम में दिखा भी रखा है। अगर आप लोग ओनली एक्स के लोग मूव करते हैं तो भी आपका 1 डायमेंशनल मोशन है। अब वाई एक्सिस के लोग मूव करते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो ये आपके पास में यहां पे ये वाई एक्सिस है, तो आप y के लोग मूव कर रहे हैं तो आपका जो मोशन है 1 डायमेंशनल। अगर आप x के लोग मूव कर रहे हैं, x एक्सिस कैसे है, डायरेक्टेड आउटवर्ड है, तो x के लोग मूव कर रहे हैं तो भी आपकी मोशन कैसी 1 डायमेंशनल है। आप ओनली z के लोग मूव कर रहे हैं तो भी आपकी मोशन कैसी 1 डायमेंशनल है, एक सिंगल लाइन के लोग आप मूव कर रहे हैं। अगर आप किसी प्लेन में मूव करते हैं तो यहां अगर हम इस 3 डायमेंशनल सिस्टम में देखें तो हमारे पास में एक्स वाई एक प्लेन है। अगर आप एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं तो भी आपकी 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर आप वाई जेड प्लेन में मूव कर रहे हैं तो भी आपकी 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर आप जेड एक्स प्लेन में मूव कर रहे हैं तो भी आपकी 2 डायमेंशनल मोशन है। और अगर आप मूव करते हैं स्पेस में एनी डायरेक्शन में, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं, मैंने इन वीडियोज के ऊपर एक पॉइंट भी डाला हुआ है, हर बार मैं रिपीट करता हूं चीज को कि कैसे हम बंद कमरे से फिजिक्स को अनलॉक कर सकते हैं। तो उस प्रकार से मैं इस बेस्ट रूम अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जहां बैठे हैं, आप लोगों का माउथ बोर्ड की तरफ होता है और आपका लेफ्ट हैंड में जो कॉर्नर है आप उसको हमेशा ओरिजिन मान के चलिए, तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर होती चलेगी। अब यहां मैंने डायग्राम दिखाया था आप लोगों को, ये 2 डायमेंशनल मोशन का है। तो ये चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी। अब इसके अंदर ये पॉइंट जी था अपने पास, तो पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट भी हम डिसाइड कर चुके हैं। अगर हम पॉइंट 1 बाय 1 करके सी पॉइंट पे आ रहे हैं भाई, ओ पॉइंट हमने कवर कर लिया है, एफ पॉइंट हमने कवर कर लिया है, हमने जी पॉइंट कवर कर लिया है। मैं सभी पॉइंट के इसलिए निकलवा रहा हूं कोऑर्डिनेट्स कि कुछ बच्चे हैं वो बेसिक 2-3 पॉइंट के एग्जांपल से चीजों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लोगों को निकाल के दिखा रहा हूं बच्चों, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, वो घर में बैठ के जूम ना कर पा रहा हो, तो आप लोग ने जो आप कोई बच्चा कोई मिस्टेक अगर कर रहा है वो अपनी मिस्टेक को रिमूव कर सकता है। इसलिए मैं देखो, जिस बच्चे को आज से आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल जीरो बैठे होते हैं, उन बच्चों के लिए मैं कंप्लीट इस वीडियो को मैं हर एक पॉइंट के क्या निकालने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहा हूँ। अगर किसी को आते हैं वो बच्चा स्किप कर सकता है इस पार्ट को, और इस पार्ट का जो नेक्स्ट जो मैं चीज़ अपलोड करूंगा उनको आप लोग अपना आसानी से इजीली देख सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो पे बैठे हैं उनके लिए मैं हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाने जा रहा हूं, और वो मेरे साथ साथ चीज़ों को अज्यूम करें। आप जिस रूम में बैठे हैं आपका माउथ
दीवार की तरफ जो आपके फ्रंट में जो दीवार होगी, लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉर्नर होगा आपका, उसका आप ओरिजिन जूम करें। और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इनके ओरिएंटेशन मैं बता चुका हूं, बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, पिछले लेक्चर्स में आप लोग जाके देख सकते हैं। अब मैं आने जा रहा हूं पॉइंट जी को मैंने निकाल दिया है। अब पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे, मैंने कहा था कोऑर्डिनेट जब डिसाइड करते हैं तो आप कहां खड़े हो जाओगे? ओरिजिन पे। कहां खड़े हो जाओगे? ओरिजिन पे। देखो भाई, पॉइंट ए के लिए कहां खड़े हो गए हम लोग? ओरिजिन पे। तो यहां से चलना शुरू किया, तो मैंने कहा हमें साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, तो पहले एक्स के लोंग क्या जाने की जरूरत है? हमें एक्स एक्स के लोंग क्या जाने की रिक्वायरमेंट है? हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्स क्या हो जाएगा? 0। क्या हमें वाई डायरेक्शन में जाने की रिक्वायरमेंट है? यस, वाई डायरेक्शन में जाने की रिक्वायरमेंट है हमें। तो वाई एक्सिस के लोग जब मूव करेंगे तो हमें कितना मूव करना पड़ेगा? कंप्लीट लेंथ ए मूव करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ए मूव करके चले गए। क्या हमें जेड डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा? यस, जेड में मूव करना पड़ेगा। तो जेड के लोग मूव, सॉरी, जेड के लोग मूव नहीं करना पड़ेगा। किसके लिए? ए पॉइंट के लिए। क्योंकि आप कहां खड़े? ओरिजिन में। तो ओरिजिन से चलोगे तो एक्स के लोग जाने की जरूरत नहीं है, तो एक्स कितना है? 0। आप इस ए पॉइंट पे आ रहे हो, तो ए पे आने के लिए वाई के लोग मूव करना पड़ेगा। कितना मूव करना पड़ेगा? ए मूव करना पड़ेगा। तो आप ए चले गए। क्या जेड में जाने की जरूरत है? यहां से नहीं, आप ए पे पहुंच चुके हो पॉइंट पे, तो हमें जेड में मूवमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जेड क्या होगा? उसके लिए 0 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, बी पॉइंट पे चलते हैं। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो बी पॉइंट पे पहुंचना है मुझे। अगेन फिर जब भी कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हो कहां खड़े हो जाओ? दोबारा से आके ओरिजिन पे। आप ओरिजिन पे खड़े हो गए, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, तो पहले एक्स के लोग क्या चलना पड़ेगा? इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो क्या हमें एक्स के लोग चलना पड़ेगा या चलना पड़ेगा? एक्स के लोग आ गए। आना पड़ेगा एक्स के लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। एक्स के लोग हमें नहीं आना पड़ेगा, हमें इस बी पॉइंट पे पहुंचना है। और ये बी पॉइंट वाई जेड प्लेन में है। किसमें है? वाई जेड प्लेन में है। किसमें है भाई? वाई जेड प्लेन में। तो आपको एक्स के लोग नहीं आना पड़ेगा। तो एक्स क्या है? 0। क्या वाई में चलना पड़ेगा? यस, वाई में चलना पड़ेगा। बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे आ जाओगे। वाई में कितना चले? ए। तो वाई में ए चले। क्या हमें जेड में चलना पड़ेगा? यस, जेड में चलना पड़ेगा। तो जेड में कितना चले? ए। जेड के लोग ये गए। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 0 ए ए हो गए। अब मैं पॉइंट सी पे आ रहा हूं। तो पॉइंट सी के अगर कोऑर्डिनेट हम डिसाइड करें, पॉइंट सी के, तो पॉइंट सी कोऑर्डिनेट देखते हैं। अब पॉइंट सी पे पहुंचना है हमें। तो सोचो, आप फिर से आप जिस कमरे में बैठे हो, आपका माउथ के सामने जो दीवार है और आपका लेफ्ट हैंड साइड उसमें जो कॉर्नर है, वहां आपका ओरिजिन है, वहां खड़े हो जाओ। तो ओरिजिन पे खड़े हो गए आप लोग, इस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करोगे। तो आपको क्या एक्स में जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा एक्स में। एक्स क्या है? 0। क्या आपको वाई में चलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे खड़े हो ओरिजिन पे। वाई के लोग नहीं चलना पड़ेगा। क्या जेड के अलोंग चलना पड़ेगा? यस, जेड के अलोंग चलना पड़ेगा। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचोगे तो आपको लेंथ ए ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये लेंथ ए है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट अपने पास में आ जाएंगे। अब पॉइंट डी पे आते हैं। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट अगर देखें हम लोग, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट, तो देखो भाई, तो यहां लिख देता हूं पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पे आने के लिए अब आप देख सकते हैं पॉइंट डी जेड एक्स प्लेन में है। किसमें है? जेड एक्स प्लेन में। तो इस पॉइंट पे अगर आना है तो हम फिर से ओरिजिन पे खड़े हो गए। ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, पहले एक्स के लोग, फिर वाई के लोग, फिर जेड के लोग। तो जब यहां खड़े हैं तो क्या मुझे वाई में जाने की जरूरत है? बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है वाई में। तो वाई क्या है? 0 है। एक्स में चलने की जरूरत पड़ेगी? यस, एक्स में चलने की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में चलना हमें। तो पहले एक्स के लोग आए, ए आए। तो एक्स के लोग कितना है? ए। तो यहां खड़े हैं। क्या मुझे वाई में जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है जरूरत। तो वाई के लिए क्या है? 0।
क्या मुझे जेड में चलने की जरूरत है? यस, जेड में चलने की जरूरत है मुझे। तो जेड के लोग कितना चलूंगा मैं? ए। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, वो अपने पास में क्या हो गए? A0 A। जिस बच्चे ने देखो ड्राइव कर लिए, निकाल लिए, वो अपना आंसर मैच कर सकता है भाई। अब देखो डी के बाद में पॉइंट ई पे आते हैं। तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो देखते हैं। अब पॉइंट ई पे आने के लिए अगेन फिर हम कहां खड़े हैं? ओरिजिन पे। यहां खड़े हैं ओरिजिन पे, अपने रूम के कॉर्नर पे, जो आपका लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है वो ओरिजिन है। इस पॉइंट पे पहुंचना है मुझे, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। तो एक्स के लॉन्ग कितना चले? ए। इस पॉइंट के नीचे आना मुझे बिल्कुल। क्या मुझे वाई के लॉन्ग चलना पड़ेगा? यस, चलना पड़ेगा। तो वाई के लॉन्ग चलना पड़ेगा। यहां पहुंच गया, बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे खड़ा हूं। तो एक्स में ए आया, वाई में ए आया। क्या मुझे जेड के लॉन्ग चलना पड़ेगा? यस, चलना पड़ेगा जेड के लॉन्ग। तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो जेड के लॉन्ग भी ए चला गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ए, ए और ए। अब ए के बाद पॉइंट कौन सा आता है अपने पास में? एफ के हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो हमारे पास में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कॉर्नर थे इस रूम के अंदर, हमारे पास में जो कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर होंगे। तो 8 कॉर्नर के हम लोग कोऑर्डिनेट डिसाइड कर चुके हैं। हम मैंने कहा था कि जो आपके पास में रूम है उस रूम के 6 फेस हैं। 6 फेस का मतलब क्या है कि आप जिस फर्श पे बैठे हो, एक तो फेस वो, एक आपके सर के ऊपर छत है, एक फेस वो, एक आपके माउथ के सामने जो दीवार है, एक फेस वो 3, एक आपके बैक में जो दीवार है 4, एक आपके साइड में जो दीवार है 5, और एक साइड में दीवार है वो 6। अब इन सभी फेस के सेंटर पॉइंट, सभी फेस के सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो ओ ए बी सी डी एफ जी तक हम पूछ गए। तो पॉइंटिंग करते हुए मैंने कहा था 26 लेटर है, और इन 26 लेटर की नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं भाई। तो मैं इस छत वाला जो बिल्कुल आपके सर पे छत है उसका सेंटर पॉइंट लेने जा रहा हूं। तो एच। तो एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखो ये वीडियो में कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स की इसलिए कंप्लीट करने जा रहा हूं कि कोई बच्चा बिल्कुल जीरो पे बैठा है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे मूवमेंट लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाली है, क्योंकि जब वेक्टर हम स्टडी करते हैं तो वेक्टर आप लोग किसी दो पॉइंट का वेक्टर लिखते हैं तो आपको हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप जब केमिस्ट्री में क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करते हैं, एफसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो वहां भी आपको इन कोऑर्डिनेट्स की सख्त जरूरत होती है भाई। बीएससी में आप एक मिलर क्रिस्टलोग्राफी में मिलर इंडिसेस टॉपिक आता है, एक रेसिप्रोकल लैटिस टॉपिक आता है, वहां पे आपको इन कोऑर्डिनेट्स की सख्त रिक्वायरमेंट होती है। और बिना कोऑर्डिनेट्स के आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते हो। एक कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिफाइन करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कि कैसे एक एटम के नियरेस्ट नंबर ऑफ नेबर कितने हैं, वहां का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए तो आपको उस एटम से सभी एटम इक्वल डिस्टेंस पे जो रहते हैं वो आपको उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो वहां भी आपको उस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और उससे लगाने से पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में एच पॉइंट जो अपने पास में फेस का जो सेंटर पॉइंट है, छत वाले फेस का सेंटर पॉइंट, उस पर पहुंचना है मुझे। तो कहां खड़े हो जाना है? ओरिजिन पे। कहां खड़े हो जाओगे? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे खड़े होगे, यहां पहुंचना है। तो ओरिजिन से एक्स चले, क्या चलना पड़ेगा? एक्स कंप्लीट नो। आप जिस रूम में बैठे ना, ढंग से जूम करना, आपको एक्स हाफ ट्रेवल करना पड़ेगा, हाफ, क्योंकि वो पॉइंट इस छत के सेंटर पे है। वाई के लोग कितना आना पड़ेगा? हाफ, बिल्कुल छत के सेंटर के नीचे आ जाओगे। और फिर जेड में कितना जाना पड़ेगा आपको? कंप्लीट जेड, क्योंकि छत इस नीचे वाले फर्श से कितना ऊपर है? ए डिस्टेंस पे है, तो पूरा जेड के लोग पूरा ए ट्रेवल करना पड़ेगा। तो एक्स के लोग कितना आना पड़ा मुझे? एक्स के लोग आना पड़ा a/2। वाई के लोग कितना चलना पड़ा? वाई के लोग भी मुझे a/2 चलना पड़ा। और जेड के लोग कितना चलना पड़ेगा? a। तो इस एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a/2 a/2 a। तो a/2
A/2 और A। अब जिस फर्श पे आप बैठे हो नीचे, जिसे आप फ्लोर बोलते हो, तो उसका सेंटर पॉइंट लेने जा रहा हूं। तो उस सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अपने पास में? देखो भाई, इसको मैं बोल देता हूं I, इस पॉइंट का नाम देता हूं I जो पॉइंट है उसने, आप जिस फर्श पे बैठे हो उसका सेंटर पॉइंट है जिस रूम के अंदर। तो इस पॉइंट पे पहुंचना है मुझे, तो मुझे इस पॉइंट पे आने के लिए x के लॉन्ग कितना आना पड़ेगा? x के लॉन्ग A/2 आना पड़ेगा, क्योंकि उस फर्श के सेंटर पे पॉइंट है वो। तो x के लॉन्ग कितना है? x के लॉन्ग आप लोग आए A/2। y के लॉन्ग कितना है? A/2। आप उस पॉइंट पे पहुंच गए। तो x के लॉन्ग A/2, y के लॉन्ग A/2। क्या z में जाना पड़ा? में नहीं जाना पड़ा। तो z कितना हो गया? 0। तो इस पॉइंट के I जो पॉइंट है, इस I पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो A/2, A/2, 0। अब हमारे पास में कौन से फेस बच गए? छत कवर हो गई अपनी, फर्श कवर हो गया। अपने साइड में जो 4 दीवारें खड़ी हैं, एक अपने सामने खड़ी है दीवार, एक अपने पीछे दीवार खड़ी है, 2 हमारे साइड में दीवार खड़ी है। तो अब मैं किस फेस पे आ रहा हूं? आपके सामने जो दीवार है उसके सेंटर पॉइंट पे। सामने जो दीवार है उसके सेंटर पॉइंट पे। तो सामने वाली दीवार क्या होगी? Y। ये अपने पास में कौन सा फेस होगा? OABC। OABC आपका सामने वाला फेस होगा, उसका सेंटर पॉइंट। तो उसका सेंटर पॉइंट मैं दिखा देता हूं भाई, यहां से दिखा देता हूं उसको। ये है, और इसका I तक हम पूछ गए। I के बाद क्या था? J। तो इस पॉइंट को बोलता हूं J। तो ध्यान रखना है, J जो है, J ये आपके सामने जो दीवार उसका सेंटर पॉइंट है। तो J के जो कोऑर्डिनेट हैं वो डिसाइड करने जा रहे हैं J के। तो अगर हमें इसके सेंटर पॉइंट पे पूछना है तो क्या मुझे x में आने की जरूरत है? नहीं आने की जरूरत है, क्योंकि YZ फेस है, वो YZ फेस है। तो x में आने की जरूरत ही नहीं है। x कितना है? 0। तो y के लॉन्ग कितना चलना पड़ेगा फिर? क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, x में गए नहीं, 0। y में कितना चलना पड़ा इस पॉइंट पे आने के लिए? क्योंकि इस दीवार के सेंटर में पॉइंट है वो, यानी बोर्ड के सेंटर में पॉइंट है। तो x में आने की जरूरत नहीं पड़ी। y में कितना है? a। z में, सॉरी, y में कितना है? A/2। और z में कितना है? अगेन z में, क्योंकि फेस का सेंटर है वो, A/2। तो A/2, A/2। तो इसके लिए x तो 0 है, y कितना है? A/2, z कितना है? A/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में आ गए। अब कौन सी दीवार हमारी? बिल्कुल फ्रंट वाला ले लिया हमने, अब बैक वाला फेस ले लेते हैं। तो बैक वाला फेस कौन सा है अपने पास में? DEFG। DEFG अपने पीछे वाली दीवार है, उसका सेंटर पॉइंट। तो उसके सेंटर पॉइंट पे आ रहा हूं। तो उसका सेंटर पॉइंट यहां, तो देखो अपना ओरिजिन दिख रहा है आप लोगों को। मैं उसके सेंटर पॉइंट को, ये थोड़ा ओरिजिन को यहां लिख देता हूं मैं साइड में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। I जो हो फर्श का सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट दिखा रहा हूं। तो उसके सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा यहां दिखा देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सेंटर में लगे, ताकि पॉइंट ओरिजिन से थोड़ा हटके दिखाया मैंने सेंटर पॉइंट। तो J, उसका नाम रख देते हैं K। तो इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं K। आपके पीछे जो दीवार का सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अगर पता करने हैं हमें, तो ये फेस है, पीछे वाली दीवार का फेस है, आपको उसके सेंटर पे पहुंचना है। अगेन कहां खड़े हो जाओगे? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन से चले x के लॉन्ग कितना चले? कंप्लीट चलना पड़ेगा x के लॉन्ग a, क्योंकि इस दीवार से वो दीवार कितना दूर है? a डिस्टेंस पे है। तो x के लॉन्ग कितना चले? a चले। y के लॉन्ग, क्योंकि इस दीवार के सेंटर पे है ना आपके जो बैक दीवार उसके सेंटर पे, तो y के लॉन्ग कितना चले? A/2। और उस दीवार के सेंटर पे तो z के लॉन्ग पूरा नहीं जाना, z के लॉन्ग में कितना जाओगे? A/2 जाओगे। तो x के लॉन्ग हमें k पे पहुंचना था, तो x के लॉन्ग कितना चले? हम कंप्लीट चले a। फिर y के लॉन्ग कितना चले? A/2। और z के लॉन्ग कितना चले? A/2। यहां पहुंच जाएंगे आप लोग। तो k पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो k पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, x में a जाना पड़ा आपको, y में A/2, और z में भी कितना आना पड़ा? A/2। तो आपका जो पीछे जो फेस था उसका सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कवर हो गया अपने पास में। अब अगर हम अपने साइड की 2 दीवारें बची हैं, तो आप ऐसे बैठ, आपका जो माउथ है वो फ्रंट फेस की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में एक दीवार होगी, राइट हैंड साइड में एक दीवार होगी। तो राइट हैंड साइड में जो दीवार है, जो फेस है, उसका सेंटर पॉइंट उस पर पहुंचने वाले हम। तो के
अब ये अपनी साइड वाली दीवार है कौन सी, ABEG, ABEG साइड वाली दीवार है, इसका सेंटर पॉइंट तो JKL। अब इसको इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं L। देखो ये कॉर्नर वाला तो ये था, ये कॉर्नर ही था, ये पॉइंट J था, तो ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज मत होना कोई बच्चा। तो यहां पे K और इसको बोलता हूं L, येलो चौक से L पॉइंट साइड वाली दीवार है। अब इस पॉइंट पर अगर हमें पूछना है तो कैसे पूछोगे, देखो L के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं L, तो अगेन कहां खड़े हो जाओगे, आके ओरिजिन पे। अब ओरिजिन से चलना शुरू करोगे, आपको सेल पॉइंट पे पहुंचना है, तो x के लॉन्ग जाना पड़ेगा क्या, हमें यस जाना पड़ेगा x के लॉन्ग कितना गए a/2, क्योंकि इस दीवार के सेंटर पॉइंट है, सामने आ जाओगे। फिर उस पॉइंट के नीचे जाना हमें, तो y के लॉन्ग कितना चलोगे, कंप्लीट a, क्योंकि ये दोनों दीवारें एक दूसरे कितनी दूर है, a डिस्टेंस पे है, और ये मूवमेंट हमारा y के लॉन्ग है, तो अब x के लॉन्ग a/2 गए, तो y के लॉन्ग कितना गए a, तो x a/2 हो गया, y a हो गया। अब उस दीवार के सेंटर पॉइंट है, तो दीवार के सेंटर पे चढ़ोगे आप लोग, तो z में पूरा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, z में कितना गए a/2। तो आप लोग इस पॉइंट पे आने के लिए x में कंप्लीट a चले, सॉरी x में कितना चले a/2 चले, फिर y में कितना चले a, तो x में तो आए a/2, y में हमें क्या चलना पड़ा, कंप्लीट y में यहां आना पड़ेगा, बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे खड़े हो, और फिर z में कितना चलना पड़ेगा a/2, z में a/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x हो गया a/2, y में चले a, और z कितना हो गया a/2। अब लास्ट दीवार जो बची अपने पास में, आपका लेफ्ट हैंड साइड में दीवार खड़ी है, क्योंकि आपका फ्रंट, आपका माउथ जो है सामने है, सामने एक दीवार खड़ी है, एक पीछे दीवार खड़ी, उसका निकाल लिया हमने, छत्र का निकाल लिया, फर्श का सेंटर पॉइंट निकाल लिया, आपके राइट हैंड साइड में जो दीवार थी उसका निकाल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो दीवार खड़ी उसका सेंटर पॉइंट, तो वो कौन सी दीवार है, वो OCDF, इसका सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट, इसको नाम देता हूं मैं M। तो M के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अब इस पॉइंट पे आना है, तो अब ये कौन सा फेस हो गया, ZX, ये जो दीवार होगी Z एक्सिस X एक्सिस, तो इसका सेंटर पॉइंट है। तो इसके सेंटर पॉइंट पे जब आओगे तो कैसे आना पड़ेगा आपको, अब y में तो जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, तो पहले x के लॉन्ग चलोगे, x के लॉन्ग कितना गए a/2, y में जाने की जरूरत, हमें नहीं जाने की जरूरत, हम बिल्कुल उस दीवार के सेंटर पॉइंट, जब हम x के लॉन्ग a/2 चलेंगे तो उस पॉइंट के बिल्कुल नीचे खड़े हो जाएंगे, यहां आएंगे ना a/2, तो इस पॉइंट के नीचे खड़े हो जाएंगे, y में जाने की जरूरत ही नहीं है, y0, और z के लॉन्ग चलेंगे, z के लॉन्ग, तो z के लॉन्ग कितना चलेंगे a/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x के लॉन्ग आप a/2 चले, y में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और z में भी कितना चले a/2। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को। अब इस रूम के, जो अपना रूम है ना, रूम, उस रूम के एज सेंटर बाकी हैं, क्या बाकी हैं, एज सेंटर, 12 एजेस होते हैं, क्या होते हैं 12 एज, और उन 12 पॉइंट्स को आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लोग, मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उन एज सेंटर पॉइंट को आप लोगों को ड्राइव करके दिखा दूंगा कि एज सेंटर पॉइंट भी कैसे निकालते हैं, अगर आप लोगों से नहीं निकलते हैं। अगर आप लोग इसी सेम डायग्राम के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर उन एज पॉइंट को देखो, मैं M तक पहुंच गया हूं, 26 लेटर अपने A से लेके Z तक, तो उन सभी पॉइंट्स के नाम दे सकते हो एज सेंटर पॉइंट के। तो अगर मैं यहां दिखाऊं तो एक एज सेंटर आपको ये दिख रहा है, यहां एक एज सेंटर आपको ये दिख रहा है, एक एज सेंटर ये दिख रहा है, एक एज सेंटर ये दिख रहा होगा आपके पास में, एक सेंटर यहां है, एक एज सेंटर यहां, एक एज सेंटर यहां, एक एज सेंटर यहां। तो इस प्रकार से आप उन 12 सेंटर को कवर कर सकते हैं। तो आप लोग उसका, इस डायग्राम को विद एज सेंटर कंप्लीट करके कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं बेटा इजीली, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों जब कमेंट करते हो, चीज़ों को सीखते हो ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है, और हम नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे परफेक्शन से मैं अपलोड कर पाता हूँ, और अच्छी एनर्जी से अपलोड कर पाता हूँ चीज़ों को। तो उन वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे चीज़ों को सीखें,
आप लोगों को चीज़ें बहुत काम आएंगी। और नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि हाउ कैन वी डिसाइड द लिमिट्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स पे लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, वाई पे लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, जेड पे लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है। 11th के बच्चे जब इनर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करते हैं, 12th के बच्चे जब फर्स्ट यूनिट स्टडी करते हैं, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट स्टडी करते हैं, तो आप लोगों को लिमिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो लिमिट्स कैसे अप्लाई की जाती हैं, उन लिमिट्स के बारे में डिस्कशन होगा। और कैसे हम लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपने पास में, यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है वो, कैसे सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हम एरिया एलिमेंट डिसाइड करेंगे, कैसे में हमारे पास में एक स्फीयर है, गोज लॉ के एप्लीकेशन में आता है, कैसे हम वॉल्यूम एलिमेंट डिसाइड करते हैं, कैसे हम एरिया एलिमेंट डिसाइड करते हैं, कैसे हम लाइन एलिमेंट डिसाइड करते हैं। तो उनकी हमें सख्त जरूरत है। तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रहा हूँ मैं लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, वो अपना पार्ट होगा। तो आज की वीडियो को बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्दी अपलोड करूं। थैंक यू। इस वीडियो को से सीखे अच्छे से, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना जो बच्चे नीडी हैं उनको जरूर इन वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही।